सुबह से घर में कोहराम मचा हुआ था। यह सपना कहाँ चली गई? सपना की माँ ने आवाज़ देते हुए कहा। 2 महीने की छोटी बच्ची है इसकी, फिर भी इसके पैर घर में नहीं टिकते। जब देखो बाहर निकल जाती है। इसको तो बस अपने आप से मतलब है, दूसरों से कोई मतलब नहीं। सच भी यही था, सपना को सिर्फ अपने आप से मतलब था। बचपन से आज तक ऐसा ही तो किया था। जब देखो जहाँ देखो अपनी मर्जी से जाना और अपनी मर्जी से वापस घर आना। पूरा दिन इधर उधर मटर गश्ती करती घूमती रहती और जब मन करता तो घर आ जाती थी। ऐसे ही एक लड़के से भी मिल गई थी, वह 15 साल की ही उम्र में, और घर वालों से जिद कर उससे शादी भी कर ली। जबकि सपना की माँ ने और उसके पापा ने उसको अच्छे से समझाया था कि वह लड़का बहुत बुरा है, उससे शादी ना करे। पर सपना ने तो आज तक किसी की सुनी ही नहीं थी, तो अब कैसे सुनती। उसने समीर से शादी की और 1 महीने बाद ही वह उसे छोड़कर चला गया। 1 महीने में ही सपना प्रेग्नेंट हो गई और उसके पेट में बच्ची आ गई। जब वह वापस घर आई तो घर वालों ने उसके पेट में बच्चा होने की वजह से उसको घर में ही रख लिया। पर अब बच्ची पैदा हो चुकी थी और सपना फिर से खुले सांड की तरह घूम सकती थी। आज फिर से वह कहीं गायब थी और बच्ची दूध के लिए बिलबिला रही थी। सपना की माँ जल्दी से रसोई में गई और सपना की बेटी के लिए दूध बना कर ले आई। छोटी बच्ची अब दूध पीने में मगन हो गई और रोना बंद कर दिया। सब घर वाले परेशान थे, इधर उधर सपना को देख भी रहे थे, पर वह कहीं नहीं मिल रही थी। तभी बाहर से एक आदमी आता है और कहता है, सुधीर जी कहाँ हैं आप? देखिए आपकी सपना रमन के साथ जा रही है। मैंने अभी उसे थोड़ी देर पहले बस स्टॉप पर देखा था। मैंने पूछा कहाँ जा रही हो, तो बोली अपनी नई जिंदगी जीने। और उसके बाद मैंने उससे पूछने की कोशिश की, पर वह तो बस इतना कहकर भाग गई कि माँ पापा को कह देना उस बच्ची को रखना है तो रखे, वरना कहीं फेंक दे। मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। पूरा परिवार सपना के माँ बाप की तरफ देख रहा था। अभी छोटी बच्ची को कौन पालेगा? पहले ही वह गरीब हैं, ऊपर से सपना के 2 भाई थे और उनका भी अपना अपना परिवार था। सब गरीब लोग अब यह सोच रहे थे इस छोटी बच्ची को कौन पालेगा। सपना के पापा ने सबकी परेशानी समझते हुए कहा, तुम सब परेशान मत हो, मैं इस बच्ची को पाल लूँगा। जब तक इसके नाना नानी जिंदा हैं तब तक इस बच्ची को तुम्हें पालने की नौबत नहीं आएगी। दोनों मामा ने चैन की सांस ली, क्योंकि अब उन्हें एक और बच्ची की देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। नाना और नानी ने बच्ची का नाम अनु रखा और उसे पालने लगे। फूलों की तरह नाजुक उस छोटी सी बच्ची को उन्होंने पालने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। पर समय का पहिया कहाँ रुकता है। अगले ही साल अनु के नाना की मौत हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आया था। अब बची थी बस नानी। वह अनु को पालने लगी, पर नानी भी इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उससे अगले साल उनकी भी मौत हो गई। अब 2 साल की बच्ची सच में अनाथ हो गई थी। वह तो ढंग से जानती भी नहीं थी किसी को, बस नाना नानी को ही तो जानती थी, और तो कोई उससे बोलता भी नहीं था। पर अब अचानक मामा पर उसकी जिम्मेदारी आने पर उन्होंने उसे पालने की जिम्मेदारी ले तो ली, पर गरीब परिवार कब तक निभाए। जब अनु 5 साल की हुई तो उसे उसकी मौसी के घर भेज दिया। मौसी ने भी उसे कुछ दिन तो रखा, पर फिर वापस मामा के घर भेज दिया। अब दोनों मामा ने फैसला किया, हम इस बच्ची को 8 साल की उम्र तक रखेंगे। 8 साल की उम्र तक जैसे तैसे अनु ने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, रूखा सूखा खाकर और घर का काम कर। बड़े मामा ने फैसला लिया कि अब इसे यहाँ से भेजना होगा। कब तक इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे? अपने भी तो बच्चे हैं, उन्हें भी तो पालना है हमें। अगले दिन मामा ने अनु को कहा, तुम सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाने लेकर जा रहा हूँ। अनु बहुत खुश हुई और सुबह सुबह तैयार हो गई। मामा और भांजी दोनों चल पड़े। मामा उसे मुंबई ले गए। वहाँ एक औरत से मिले जो काफ़ी हट्टी कट्टी थी और उसे वह डरावनी भी लगी। मामा ने कहा, यह तुम्हारी माँ है, आज से तुम इसके साथ रहोगी। अनु भागकर प्यार से उस औरत के गले लगी और उसने भी अनु को प्यार से गले लगाया और मामा को भी थोड़ी देर में चलता किया। थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत सारी लड़कियों का जमावड़ा लग गया और अनु एक बार तो यह देखकर घबरा गई, पर फिर उस औरत ने कहा, घबराओ नहीं, ये तुम्हारी बहनें हैं। फिर उन लड़कियों को कहा, जाओ इसे इसका कमरा दिखाओ। अनु को यह जगह देखने में बहुत अजीब लग रही थी। हर तरफ छोटे छोटे कमरे थे और उन लड़कियों ने भी अजीब अजीब से कपड़े पहन रखे थे। जैसे ही अनु को कमरे में लेकर गए, वहाँ पहले से ही 3-4 छोटी लड़कियाँ थीं जिन्होंने अपने मुंह पर बहुत सारा मेकअप लगा रखा था, और वह भी ऐसे ही अजीब से कपड़े पहनकर डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। उन लड़कियों ने अनु को वहाँ डांस प्रैक्टिस के लिए छोड़ा और वहाँ से चली गई। अनु को अब तक समझ नहीं आया था कि यह क्या हो रहा है,
पर उसने चुपचाप यह अपनी माँ से पूछने का फैसला किया। वह भागी भागी बाहर गई और उसने उस औरत से पूछा। उस औरत ने कहा, मैं कोई तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मेरा नाम है सीमा और मैं यह कोठा चलाती हूँ। तेरा मामा तुझे यहाँ बेच गया है, अब तुझे यहीं पर रहना है जब तक तेरी ज़िंदगी बची हुई है। चुपचाप मान ले या फिर मुझे और भी रास्ते आते हैं। वैसे भी तेरा कोई नहीं है, सब ऐसे ही पलते हैं। जिनका कोई नहीं होता उनकी तो बस एक सीमा दीदी ही होती है। पूरे 5,000 रुपये दिए हैं मैंने तेरी मामा को। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश की तो मार भी खाएगी, पर रहना तो फिर भी तुझे यहीं पड़ेगा। अनु को फिर से जोर का झटका लगा। अब वह बेचारी क्या करती। उसने अपनी किस्मत का फैसला मान लिया और डांस सीखने लगी। 8 साल की उम्र में उसने बार डांसर का काम शुरू कर दिया। रोज़ उसको बाहर भेजा जाता, वहाँ डांस करती। अगर कुछ पैसे लेकर आती तो उसको खाने को मिल जाता, नहीं लेकर आती तो भूखा ही सोना पड़ता था। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। अब तो वहाँ लोगों में इतनी फेमस हो गई थी कि लोग उसे मांगने के लिए आने लगे थे और उसके बदले मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। एक दिन सीमा ने उन लड़कियों को ले जाने वाले ड्राइवर से कहा, अनु अब काफ़ी बड़ी हो गई है, अगर कोई इसे मांगने आए तो अच्छी खासी रकम लेकर इसे भेज देना। अनु को पहले तो समझ नहीं आया कि सीमा उनसे क्या कह रही है, पर जब उसे एक आदमी के साथ भेज दिया गया तो उसे रात को सब कुछ समझ आ गया कि वह कैसी जगह में रहती है और अब उसके साथ कितना बुरा हो सकता है। अगली सुबह अनु आई तो उसकी हालात बुरी थी। उसके कपड़े फटे थे और उसके कई जगह जख्म भी थे, पर उससे किसी को कोई मतलब नहीं था। मतलब था तो सिर्फ पैसों से। सीमा ने उसके हाथ से पैसे छीने और उसको अंदर भेज दिया। पहले ही अनु को अपनी ज़िंदगी से कोई खास उम्मीद नहीं थी, अब तो बची कुची उम्मीद भी टूट चुकी थी। अब वह चुपचाप तैयार होती और जाती और अच्छी खासी रकम लाती थी। वहाँ की सबसे फेमस लड़की बन चुकी थी। एक रात उस बार में एक लड़का आता है। वह अनु को देखकर पागल हो जाता है और बार बार अनु से मिलने की कोशिश करने लगता है। वह रोज़ अनु को लेकर जाता, पर अगले दिन अनु के हाथ में पैसे तो होते पर उसकी हालत बिल्कुल ठीक होती। वह उसे प्यार करने लगा था। धीरे धीरे अनु भी उसके पास आने लगी। उस लड़के ने अनु को एक सेल फ़ोन भी दिया। इस बात का पता सीमा को चल गया। सीमा ने पहले तो इस बात पर कोई नाराज़गी नहीं जताई, क्योंकि उसे लगा था कि उसको इसके बदले बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। जिस लड़के से अनु मिलती थी उसका नाम राहुल था। राहुल अनु को रोज़ लेकर जाता और वह दोनों ढेर सारी बातें करते। रात को इधर उधर घूम भी लेते थे। अनु को राहुल से प्यार होने लगा और राहुल को भी अनु से प्यार होने लगा। राहुल ने अनु से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अनु ने कहा, मैं तो एक कोठे वाली लड़की हूँ, तुम्हारे घर वाले इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे, और तुम्हारे घर वाले तो दूर, सीमा भी इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी, वह मुझे कभी जाने नहीं देगी। राहुल ने कहा, तुम एक बार बात करके तो देखो। अनु उस दिन घर आई और सीमा से कहा, राहुल मुझसे शादी करना चाहता है। सीमा ने उससे कहा, मैंने यहाँ लड़कियों को शादी करने के लिए नहीं रखा हुआ है, चुपचाप यहीं रहो। अनु को तो इस बात का पहले ही अंदाज़ा था। उसने राहुल को फ़ोन करके यह सब बता दिया। राहुल सीमा से बात करने कोठे पर आया। उसने सीमा से कहा, तुम इस लड़की को जाने क्यों नहीं देती, मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत दे दूँगा। सीमा ने उसे कहा, ए लड़के, ज़्यादा डोन बनता है क्या? मैं यहाँ लड़कियों को शादी करने के लिए नहीं रखती हूँ। अगर ये सब चली जाएंगी तो मेरा धंधा कौन चलेगा? जितने दिन तुझे उसके साथ मज़े लेने हैं ले, और इसको मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने दूँगी, ना किसी कीमत पर। राहुल ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर सीमा अपनी बात पर अड़ी रही। अनु ने भी उसे समझाने की कोशिश की, पर अनु को तो 1-2 थप्पड़ लगाकर कमरे में बंद कर दिया गया। राहुल ने फिर पुलिस के पास जाने की कोशिश की, पर पुलिस ने भी उसका साथ नहीं दिया। पुलिस भी तो उस कोठे से अपना खर्चा पानी लेती थी। जब राहुल इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा था तो सीमा ने गुंडे भेजे और राहुल की खूब पिटाई करवाई। राहुल बुरी तरह जख्मी हो गया। सीमा के गुंडे राहुल को उसके घर छोड़ाए। राहुल के माँ बाप ने जब यह सब देखा तो राहुल को फ़ौरन अस्पताल लेकर गए। राहुल के ऑपरेशन के बाद उसके माँ बाप ने राहुल से पूछा, ये सब कैसे हुआ? राहुल ने अपने माँ बाप को सब कुछ बताया तो राहुल के पापा चिल्लाते हुए बोले, तुम पागल हो? एक कोठे की लड़की को मेरे घर की बहू बनाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? दोबारा उधर गए तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अब राहुल के माँ बाप ने भी जब राहुल का सपोर्ट नहीं किया तो उसने सोचा कि वह अनु को लेकर भाग जाएगा। राहुल ठीक होने के बाद एक रात चुपचाप उस कोठे में गया और अनु के कमरे में चला गया। उसने अनु को जगाया और कहा, चलो यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाकर रहूँगा। जैसे ही अनु और राहुल कोठे से बाहर भागते हैं, वे रेलवे स्टेशन की तरफ जा ही रहे थे कि बीच में ही सीमा के गुंडों ने उन्हें घेर लिया। राहुल को इतना मारा कि वह वहीं पर मर गया।
अनु को वे वापस कोठे पर ले आए। अनु की ज़िंदगी में जो उसे रोशनी दिख रही थी वह बुझ गई। काला घना अंधेरा फिर से उसकी ज़िंदगी पर छा गया। उस कोठे पर अनु की सिर्फ एक ही दोस्त थी, दिव्या। उसने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, हम सबकी यही ज़िंदगी है, मान लो तुम क्यों अपना नुकसान करवाती हो। यहाँ कोई फ़ायदा नहीं किसी से उम्मीद लगाकर। ये सीमा है ना, ये हमें कभी नहीं जाने देगी। अनु रोती रहती और कुछ समय तक तो राहुल की याद में ही डूबी रहती थी। पर समय के साथ साथ उसकी यादें कम होने लगी और उसके पैसे भी ख़त्म होने लगे। तो उसने फिर से डांस बार का काम शुरू कर दिया और रात को लोगों के साथ भी जाया करती थी। इन सब के चलते अनु अब 22 साल की हो चुकी थी। अब वह काफ़ी खूबसूरत भी थी और उसका डांस भी काफ़ी अच्छा था। फिर से एक लड़के का दिल उस पर आ गया। वह रोज़ वहाँ आता और अनु से बात करता और पहले की तरह ही वे दोनों रात भर बैठकर सिर्फ बातें करते। अनु ठीक ठाक हालात में सुबह वापस आती और उसके हाथ में पैसे भी होते। ये सब देखकर सीमा समझ तो गई थी कि क्या हो रहा है, पर उसको क्या था, रोज़ पैसे आ रहे थे और फिर कुछ ज़्यादा चू चपड़ करने वाला लड़का हुआ तो उसे पता ही था कि उसका क्या हाशर होने वाला है। सीमा ने ये सब चलने दिया। अनु को फिर से एक उम्मीद की किरण दिखी। उसका काला घना अंधेरा छट सकता था। जो लड़का रोज़ अनु को लेकर जाता है उसका नाम अमर था। उसने अनु को फिर से फ़ोन दिया। अब वह दोनों फिर से पास आने लगे। दिन भर फ़ोन पर बात करते और एक दूसरे में खोए रहते। अनु को कभी कभी राहुल की याद आती थी। उसने अमर को राहुल के बारे में सब कुछ बताया था। उसने उसे पहले ही बता दिया था कि तुम यह मत सोचना कि मैं तुमसे कभी शादी कर पाऊंगी, क्योंकि सीमा मुझे कभी तुमसे शादी करने नहीं देगी। अमर ने कहा, तुम सीमा की टेंशन मत लो, उसे तो मैं खुद देख लूँगा। और रहा सवाल मेरे माँ बाप का, उनका तुम्हें अपनाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वे हैं ही नहीं। इस दुनिया में मैं बस अकेला ही हूँ और अब से तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। अनु उसकी बातों में आ गई थी और वह उससे प्यार करने लगी। सीमा यह सब देख रही थी, पर अब तक उसने उसे कुछ नहीं कहा था। एक रात अमर ने अनु को कहा, तुम सीमा को कुछ नहीं कहोगी, ऐसे ही चलने दो जैसा चल रहा है। अमर ने कहा, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। अनु तो पहले ही तैयार थी, क्योंकि उसे तो इस दलदल से किसी तरह बाहर आना था। अमर रोज की तरह उसे रात अपने साथ ले गया, पर इस बार वह उसे कहीं पर बातें करने या घुमाने नहीं लेकर गया। वह उसे सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ लेकर गया। सीमा के गुंडों की नज़र तो पहले ही अनु पर रहती थी। उन्होंने उसे देख लिया और उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़े और जल्द ही उन्होंने उन दोनों को घेर भी लिया। अमर ने थोड़ी बहादुरी दिखाई और एक दो लड़के को पीटकर वहां से भागने की वो दोनों कोशिश में सफल रहे। वे रेल में चढ़ गए और वहां से भाग गए, पर सीमा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। सीमा के गुंडों ने उनका पीछा किया और दूसरे शहर में भी उनके पीछे लगे रहे। 1-2 महीने तक तो ऐसे ही चलता रहा, पर इस बार अमर को कई बार उन गुंडों ने पीछा कर पकड़ने की कोशिश की, पर अमर बचता रहा। एक दिन अमर और अनु साथ में मंदिर जा रहे होते हैं, तभी वो गुंडे उन्हें देख लेते हैं और घेर कर अमर को अनु की आंखों के सामने डंडा और हॉकी स्टिक से मारते हैं। उसके सिर पर बड़ा सा पत्थर मारते हैं और उसके पेट को चीर कर रख देते हैं। अमर वहीं मर जाता है। अनु को वो गुंडे बालों से पकड़कर घसीट कर गाड़ी में बैठाते हैं और वापस कोठे पर ले जाने लगते हैं। रास्ते में अनु मौका पाकर गाड़ी से कूद जाती है और ट्रक के सामने आ जाती है। अनु का भयंकर एक्सीडेंट होता है और वह वहीं दम तोड़ देती है।